विमलेश पाल, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही, जिसकी खेत में एक लाश मिलती है। लाश देखते ही हड़कंप मच जाता है। आईजी खुद मौके पर पहुंचते हैं। लोग हैरान थे कि जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम जनता क्या ही करे, कहां ही जाए। लेकिन अब विमलेश पाल हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की, जहां पर बुधवार को मसौली थाना क्षेत्र से खबर आती है। खबर ये कि एक खेत में एक महिला सिपाही का शव, जो कि बड़ी ही विचलित हालत में पड़ा हुआ था। अब आप सोचिए कि एक महिला सिपाही का शव पड़ा था तो वहां पर पुलिस विभाग में क्या हड़कंप मचा होगा। जाहिर सी बात है, हड़कंप मच गया। आईजी रेंज तक के लोग वहां पर पहुंच गए ये जानने के लिए कि महिला सिपाही विमलेश पाल की हत्या किसने की। बुधवार को यह घटना घटी और आज इस घटना का खुलासा हो गया। जो खुलासा हुआ वो आपके होश फाख्ता करके रख देगा। दरअसल विमलेश पाल यानी कि महिला सिपाही की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हरदोई में तैनात एक सिपाही इंद्रेश मौर्य ने ही की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सिपाही की हत्या दूसरा सिपाही कैसे कर सकता है, तो इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा कह सकते हैं क्राइम थ्रिलर है। बताया जा रहा है कि विमलेश पाल और इंद्रेश मौर्य दोनों आपस में कोर्ट मैरिज कर चुके थे। विमलेश जाहिर सी बात है अब पत्नी का हक चाहती थी और दुनिया के सामने चाहती थी कि इंद्रेश उसे पत्नी की तरह स्वीकारे और अब वो अपना गृहस्थ जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन न जाने इंद्रेश के मन में क्या था, क्योंकि इंद्रेश विमलेश के साथ पति पत्नी की तरह सामाजिक तौर पर रहने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अक्सर करके हरदोई से बाराबंकी वो विमलेश से मिलने जरूर आता था, यानी कि रिश्ता पति पत्नी का बरकरार था, लेकिन वो उसे दुनिया के सामने मानना नहीं चाहता था। दूसरी बात एक और निकलकर सामने आई। बताया गया कि विमलेश पाल के अकाउंट से इंद्रेश ने 5-5 लाख रुपए के 2 लोन ले रखे थे। इसको लेकर भी दोनों के बीच विवाद होता था। यानी कि विमलेश चाहती थी कि उसे पत्नी की तरह जो दर्जा उसे दिया जाना चाहिए वो दर्जा दिया जाए, चूंकि दोनों शादीशुदा थे, कोर्ट मैरिज कर चुके थे। और दूसरी बात, पैसों का जो लेन देन था इसे थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। लेकिन शायद इंद्रेश इन सबसे परेशान था। कोर्ट मैरिज करने के बाद भी वो शायद विमलेश को पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ 5-5 लाख रुपए के 2 लोन जो उसने विमलेश के अकाउंट से ले रखे थे, उनको लेकर उसके मन में लालच आ गया कि जब विमलेश नहीं होगी तो उसके 10 लाख रुपए भी उसी की जेब में चले जाएंगे, जिसका कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं बचेगा। विवाद बढ़ा और इंद्रेश ने अपनी ही पत्नी, जिससे वो कोर्ट मैरिज कर चुका था लेकिन दुनिया के सामने नहीं लाया था, उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। यानी रक्षक ही भक्षक बना। और बड़ी बात तो यह है कि उसने हमला भी किसी और पर नहीं, उस महिला पर किया जिस पर उत्तर प्रदेश की कई महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन इसका खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। और जब इस खुलासे को लोगों ने सुना तो उनके भी होश उड़ गए कि आखिर हम जब अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर हम पुलिस से ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम किसके पास जाएंगे। सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर विमलेश से इंद्रेश ने लव मैरिज की थी तो वो उसे पत्नी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहता था। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या अब जो हमारे रक्षक हैं उनके भक्षक बनने के बाद हम भरोसा करें तो करें किस पर। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपके आसपास के इलाके से कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।